राजधानी जयपुर में आज युवाओं का आक्रोश देखने को मिला क्योंकि आज थी युवा आक्रोश रैली। वजह थी एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग और इसको आंदोलन को शुरुआत से लीड कर रहे मनोज मीणा मेरे साथ मौजूद है। मनोज भाई, रैली हो गई, आपका धरना भी था वो भी हो गया, क्या हासिल हुआ इससे? देखो, हासिल तो ये हुआ कि सरकार पे पूरा प्रेशर गया और आज भजनलाल सरकार प्रदेश से गायब हो गई। भजनलाल जी यहाँ है नहीं है, सरकार के मंत्री नहीं है। और ऐसी रैली मैंने बेरोजगारों के लिए कभी नहीं देखी। बेरोजगारों को इतना आक्रोश मैंने कभी नहीं देखा। कितना आक्रोश, 1 लाख बेरोजगार जयपुर में जुट गए, राजस्थान की राजधानी में। कितनी बड़ी बात है ये। और राजस्थान के युवाओं में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश कि सरकार सुन नहीं रही, भर्ती को रद्द नहीं कर रही, आरपीएससी को भंग नहीं कर रही। तो सरकार को चेताने के लिए युवा पहुंचा है और सरकार को अब गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भजनलाल सरकार की आज की रैली को देख के सिट्टी बिट्टी गुल है और भजनलाल सरकार को विचार करने पे मजबूर होना पड़ेगा। और विचार नहीं करेंगे तो ये तो अभी ट्रेलर था, पूरी पिक्चर रिलीज कर देंगे बहुत जल्दी। धरना हो गया, ठीक है, शहीद स्मारक पर। अब ये रैली भी हो गई, अब आगे क्या? क्योंकि मांग तो आपकी मानी नहीं गई है, यहाँ से भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है कि लो भाई भर्ती कैंसिल। अब आगे क्या? देखो, ऐसे आगे कल कोर्ट में सुनवाई है, ठीक है। हमें बड़ी उम्मीद है कि वहां से कोई निर्णय हमें मिले हमारे हित में। और सरकार को लगातार माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई है कि यार तुम कितने बेशर्म, जवाब नहीं दे रहे। माननीय न्यायालय से उन्होंने बार बार समय मांगा है और इस बार तो न्यायालय ने ये कहा है कि आप पे हम पेनल्टी लगाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि कल वो ये जवाब देते कि नहीं देते भर्ती रद्द का। अगर ये कहते रद्द नहीं करेंगे तो कह रहा हूँ जयपुर में 5 लाख लोग आ जाएंगे। और अभी हमें कल की तारीख के बाद में निर्णय करेंगे। इस आंदोलन को जिला लेवल पे भी लेके जाएंगे और आगे की रूपरेखा भी आज हनुमान बेनीवाल जी से मिलके बढ़ाएंगे। हनुमान बेनीवाल जी पूरी ताकत से इस लड़ाई में युवाओं के साथ है, युवा उनका सदा आभारी रहेगा। और अभी ये लड़ाई आर पार की है, ना तो हनुमान बेनीवाल जी मानने वाले हैं ना हम मानने वाले हैं। जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी भंग नहीं होगी, जब तक ये तांडव चलता रहेगा, तब तक युवाओं का संग्राम चलता रहेगा। और भजनलाल जी को झुकना पड़ेगा, नहीं तो अभी 3 साल है और 3 साल में भजनलाल के घुटने टिका देंगे। हो सकता है भर्ती रद्द नहीं करी तो सरकार रद्द हो जाए। आप शुरू से इस पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रहे हैं वो आपने सुना है। कल महत्वपूर्ण दिन है, कल महत्वपूर्ण सुनवाई है। क्या लगता है अब तक की जो पूरी प्रोसीडिंग रही है उसको देखते हुए कल कोर्ट में क्या हो सकता है? नहीं, कल का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, आपका सही बात है ये। और मुझे ऐसा भरोसा है कि अब जज साहब की भी अंदर आत्मा ये कह रही है कि इसमें जल्दी निर्णय हो, इसे रद्द किया जाए। क्योंकि वो भी लगातार कब तक सरकार को समय देते रहेंगे। इन्होंने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने कहा रद्द कर देंगे साहब। फिर कमेटी ने कहा हम दोबारा मीटिंग करेंगे, दोबारा मीटिंग कर ली, फिर आपस में झगड़े हो गए कमेटी में ही। कुछ लोग कह रहे रद्द करेंगे, कुछ कह रहे नहीं करेंगे। हमें अगर ये पता लग जाए कि कौन लोग ये कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए, उनके हम घर जाके धरना दे देंगे। लेकिन अभी हमें पता नहीं लगने दिया सरकार ने। और कल अगर कमेटी ने 19 पे कोई गड़बड़ करी फैसले में, इस रिपोर्ट में, तो कमेटी का भी विरोध होगा। और कमेटी के जो भी मंत्री, इसमें 6-7 लोग हैं, उनके घर जाके घेराव भी करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि कल कमेटी की रिपोर्ट ये रहेगी कि भर्ती को रद्द किया जाए और माननीय न्यायालय से फैसला लेकर भर्ती को रद्द करेगा और प्रदेश के युवाओं की जीत होगी। और नहीं तो आने वाले दिनों भजनलाल सरकार के विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा। और अगर न्यायालय रद्द करता है तो मैं कह रहा हूँ भजनलाल की जगह सही होगी, भजनलाल सरकार की बद पिट जाएगी कि आप भर्ती को रद्द नहीं कर पाए। न्यायालय ने फटकार लगाई और आपसे कहा कि भर्ती को रद्द कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और माननीय न्यायालय ने भर्ती रद्द कर दी। अब आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे भजनलाल जी, बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी अगर नहीं माने तो। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं जो इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, वो धरने पर भी आए लेकिन आज इस रैली में नहीं आए। आपने न्योता भी दिया था। देखो, मैंने उनसे 4-5 दिन पहले भी कहा था कि आपको 25 की रैली में आना है, लेकिन शायद मेरे को लगता है कि उन्होंने रैली का नहीं ध्यान में रखा और वो धरने पे पहुंच गए थे। अच्छी बात है, धरने पे आए, युवाओं को अच्छा लगा। लेकिन और अच्छा लगता अगर वो यहाँ आते। एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है 1 महीने से, 40 डिग्री टेम्परेचर और शहीद स्मारक पर बैठकर, यहाँ जाते ना तो पूरे प्रदेश के युवाओं में उनके प्रति एक मैसेज भी अच्छा जाता और सरकार को विचार भी करना पड़ता। आज 1 लाख लोग इकट्ठा हुए और किरोड़ी लाल जी जाते 5 लाख हो जाते और सरकार को आधे घंटे में फैसला लेना पड़ता। भजनलाल जी खुद आते कि कौन सी भर्ती रद्द करनी है, आरपीएससी भंग करनी है, एक नॉर्मलाइजेशन खत्म करना है, युवाओं की कौन सी मांगे, हम मानेंगे। इसी मैदान में मैंने किरोड़ी लाल जी के साथ 5 लाख की रैली देखी हुई है, यही मानसरोवर में। एक प्रोग्राम था 2013 में, तब मैं आया था उस रैली में। तो अगर वो खुद आते तो बड़े लेवल पे लोग भी आते और सरकार को मानना पड़ता। लेकिन आज सरकार में मंत्री पद उनके पास है तो शायद हो सकता है कि इसलिए नहीं बोल रहे हो। लेकिन मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि किरोड़ी लाल जी, आप भजनलाल जी का हाथ पकड़ के और एसआई भर्ती की फाइल पे साइन कराइए, इसे रद्द किया जाए। ये तो आप कर सकते हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको मीडिया के माध्यम से अपील करनी पड़ती है सरकार भर्ती को रद्द करे। सरकार मान नहीं रही, उनकी सरकार सुन नहीं रही। और मेरे को भी लगता है
कि किरोड़ी लाल जी ज्यादा दिन मंत्रिमंडल में रहेंगे नहीं, और वो भी आने वाले दिनों में शहीद स्मारक या बेरोजगार युवाओं के बीच में मिलेंगे, क्योंकि उनका मन लगता नहीं है सरकार में। क्योंकि मैं तो उनको बहुत दिन से देखता हूँ, संघर्ष किया उनके साथ में और उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। 2021 में उनके साथ हमने लड़ाई लड़ी थी ये, और मेरा मानना है कि वो साल 6 महीने में आ जाएंगे मैदान में, ज्यादा दिन वो बाहर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मन लगता नहीं है युवाओं के बिना। आ जाते तो मेरा मन गदगद हो जाता है, और पूरे प्रदेश के युवाओं को अच्छा लगता है, उनको आना चाहिए था थोड़ा। उन्होंने आज पता नहीं क्यों नहीं आए। जैसे शहीद स्मारक पहुंचे थे ना, ऐसे पहुंच जाते आज, बिना बताए जन सैलाब उमड़ जाता, लोग कितनी वाहवाही करते किरोड़ी लाल जी की। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो क्यों सरकार के दबाव में, मेरे को लग रहा है भजन लाल जी थोड़े दबाव में आज। बिल्कुल, अगर किरोड़ी लाल मीणा आ जाते तो थोड़ा और मजा आ जाता, यही यहाँ के लोगों का भी कहना है। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि यहाँ पर आए हुए इन युवाओं ने जो पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी भर्ती को लेकर, किसी बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये इतिहास में पहली बार देखने को मिला। और इन युवाओं ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि सरकार को अब बेरोजगारों के हितों में, युवाओं के हितों में सोचना पड़ेगा, भर्तियों को पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से आयोजित करवानी पड़ेगी। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।